विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आज हम शुरुआत में पहला टॉपिक लेंगे 12th साइंस मैथमेटिक्स का आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह एक गणितीय संख्याओं का जो आयतीय रूप जिसमें क्या होता है कि कुछ अवयवों को पंक्ति और स्तंभों के अंदर व्यवस्थित किया जाता है, यानी कुछ अवयवों को पंक्तियों में और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो गणितीय संरचना बनती है उसे आव्यूह कहा जाता है। अर्थात आव्यूह में क्या होती है? अवयवों की पंक्तियां होती हैं और स्तंभ होते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि पंक्ति कौन सी है और स्तंभ कौन से हैं। अर्थात दिए गए आव्यूह में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। पंक्ति है तो कौन सी पंक्ति है, पहली दूसरी तीसरी, या स्तंभ है तो कौन सा स्तंभ है, पहला दूसरा तीसरा। जैसे ये पंक्ति है, इस पंक्ति को कहेंगे R1 फर्स्ट रो। ये पंक्ति है दूसरी पंक्ति जिसको R2 सेकंड रो। ये पंक्ति है जिसको कहेंगे R3 थर्ड रो। और ये हो गया C1 फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम और ये हो गया थर्ड कॉलम। ध्यान ये रखना, पंक्ति को इंग्लिश के अंदर रो कहा जाता है और स्तंभ जो है इनको कॉलम कहा जाता है। अब देखिए, जो भी आव्यूह हमारे सामने है उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को यहां लिखा जाता है गुणा के अंदर। यानी पहले पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को m से दर्शाया जाता है और स्तंभों की संख्या को n से दर्शाया जाता है। और इसको कहा जाता है दिए गए आव्यूह की कोटि। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिए गए आव्यूह की कोटि ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए हमें एक आव्यूह दिया गया है 1 2 3 4, तो सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है कि पंक्ति कितनी है। अर्थात ये है वो पहली पंक्ति R1, ये है वो दूसरी पंक्ति R2, इसे हम कहेंगे कॉलम C1 और ये हो गया आपका C2। अर्थात इसमें दो पंक्तियां और दो कॉलम है, तो ये हो गया आपकी इसकी जो कोटि हो गई वो हो गई 2 गुणा 2। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या बराबर क्या होगी दिए गए आव्यूह की कोटि। जैसे मान लीजिए हमें ये दे दिया 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें तो देखो ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, यानी इसमें दो पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 2। स्तंभों की संख्या अर्थात कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, अर्थात इसमें 3 क्या है स्तंभ है, तो इसकी कोटि हो गई 2 गुणा 3। इसे कहेंगे इसकी कोटि। किसी भी आव्यूह की कोटि उसके नीचे यहां पे लिखी जाती है। और कोटि किस प्रकार लिखेंगे? पहले पंक्तियों की संख्या और फिर स्तंभों की संख्या। ठीक है, जैसे आप खुद देखेंगे इसको A B C D E F G H I। अगर हम इसकी बात करें इसमें कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं, तो इसमें पंक्तियों की संख्या देखें तो ये हो गई R1, ये हो गई R2, ये हो गई R3, ये हो गया आपका C1 C2 और C3। अर्थात इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, जिसकी कोटि हो गई 3 गुणा 3। तो सबसे पहले आव्यूह की कोटि निकालना हमने सीखा। ध्यान रहे कोटि को कहते किसे कहते हैं कोटि? दिए गए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या बराबर निकलेगी दिए गए आव्यूह की कोटि। पंक्तियों की संख्या को पहले लिखा जाएगा और स्तंभों की संख्या को बाद में लिखा जाएगा। देखते हैं और आगे। जैसे ये एक आव्यूह है, इसमें आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 इस प्रकार से अवयवों को दिया जाता है, दिया गया है। ये इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे ये A11 है, A11 इसका मतलब हो गया ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A12 इसका मतलब हो गया 1 पहली वाली जो संख्या वो बताएगी पंक्ति कौन सी है, दूसरी बताएगी स्तंभ कौन सा है। अर्थात A12 इसका मतलब हो गया पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव।
जैसे आपके पास ये आ गया 821, इसका क्या मतलब हो गया, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। जैसे आपके पास ये आ गया 823, इसका क्या मतलब हो गया, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। अर्थात पहले जो संख्या वो बताएगी किसको, पंक्ति कौन सी है, और दूसरी बताएगी स्तंभ कौन सा है, और तो उसका अवयव कितने नंबर का अवयव आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। जैसे हमें दे दिया, वैसे अवयव को दर्शाया जाता है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से, यानी पहली एबीसीडी के किसी भी अक्षर से हम अवयव को दर्शा सकते हैं। कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बराबर ए आई जे, अर्थात ये स्मॉल ए ये बताएगा कि उस अवयव का अवयव कौन सा है, ये पंक्तियों की संख्या और ये स्तंभ की संख्या बताएगा। अर्थात ऐसा अवयव जो आवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में स्थित है। और यहाँ पे इसकी कोटि दे देगा कोई भी, जैसे 2 गुणा 3 दे दिया या 2 गुणा 2 दे दिया। इसको हमें देख के पता लगाना है कि दिया गया अवयव जो है उसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। अर्थात ये पंक्तियों की संख्या है और ये क्या है, स्तंभों की संख्या। अर्थात दिए गए अवयव में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। अर्थात इसका कैसा बनेगा अवयव, 2 पंक्तियां, तो पहले तो पंक्तियों को हम कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13, क्योंकि स्तंभ 3 है, पहला दूसरा तीसरा। दूसरी पंक्ति हो गई A21 A22 A23। इसका मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो इस प्रकार से दिया गया अवयव हमें ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें से क्वेश्चन एक साल छोड़ के एक साल या लगातार पूछा जाता है। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज देखिए। जैसे आपको दे दिया कि 1 2 गुणा 2 कोटि का अवयव ज्ञात कीजिए, जिसमें कैपिटल ए बराबर ए आई जे 2 गुणा 2 बराबर दे रखा है आई प्लस जे। अब देखिए इससे हमें 2 गुणा 2 कोटि का एक अवयव ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है अगला। देखो चेंज क्या होगा, एक तो ये कोटि चेंज होगी, हो सकता है कोटि 2 गुणा 3 दे दे, 3 गुणा 2 दे दे। एक चेंज क्या होगा, एक ये होगा यहाँ पे i प्लस जे दे दे, हो सकता है 2i प्लस 2j दे दे, हो सकता है i माइनस जे दे दे, हो सकता है i प्लस जे बटा 2 दे दे, हो सकता है इनके मापांक दे दे या माइनस दे दे। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बनाए हमें उसको हल करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम हल करें तो सबसे पहले ये देखना है कि इसकी कोटि कितनी है। अर्थात जो अवयव अगला हमें पूछ रहा है, जिसका उत्तर हमें देना है, उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। अर्थात इसका अवयव पहले हम ऐसा प्रारूप बना लेंगे, इसका जो हमारा उत्तर बनेगा वो किस रूप का बनेगा, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 होगी। अर्थात A11 A12 A21 और A22, यानी इसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। इसका मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, A11 सबसे पहले ये अवयव ज्ञात करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये और ये। जैसे पहले सबसे पहले हम ज्ञात करें A11 इक्वल, इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे हमने 1 रख दिया और यहाँ पे भी 1 रख दिया, यानी i का मान भी 1 है और j का भी 1 है। तो यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी क्या रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। दूसरी बार जैसे A12 का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब इस बार हमने i की जगह देखो यहाँ पे 1 रखा है और j की जगह 2 रखा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर हो गया 3। इसी प्रकार से A21 बराबर ये क्या हो जाएगा, i की जगह हमने 2 रख दिया और j की जगह 1 रख दिया, तो ये बन गया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। और लास्ट में A22 बराबर क्या बन जाएगा, i का मान भी 2 है
और j का मान भी 2 है, तो ये बन गया 2 + 2 = 4। अर्थात दिया गया अवयव A11 का मान कितना है, इसका मान कितना आया, इसका कितना है, इसका कितना है, ये यहाँ पे रखेंगे तो हमारे जो उत्तर हो जाएंगे, इसके जो आंसर हो जाएंगे वो क्या निकल जाएंगे। देखो A11 इसका मान कितना आया 2, A12 का मान कितना आया 3, A21 का मान कितना आया 3 और A22 का मान कितना आया 4, और ये आपका आ जाएगा उत्तर आयु ये जो पूछा गया। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करेगा अगला कि कोटि दे देगा हमें कि कितनी कोटि का हमें अभी ज्ञात करना है, और एक i और j का इस प्रकार से i + j i - j हो सकता है, 2i - 2j दे दे, हो सकता है i - j दे दे, हो सकता है इसमें मापांक दे दे। इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा, तो इसको हमें हल करना आना चाहिए। अगर हम पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, उस अवयव में स्थित अवयवों की संख्या। अर्थात जैसे इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, अगर हम 2 को 3 से गुणा कर दें तो कितना आएगा 6, और 6 क्या इसमें अवयव हैं, जैसे पहला अवयव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अवयव की संख्या 6 हो गई। यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, अवयवों की संख्या। अब देखिए एक क्या क्वेश्चन बनेंगे इसमें, जैसे हमें दे दिया एक अवयव A बराबर दे दिया हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, और हमें दे दिया, बता पूछ लिया अगले ने, इसकी कोटि पूछ ली, वह अवयवों की संख्या। यानी इसमें हमें कोटि ज्ञात करनी है इसकी और अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कोटि क्या होगी, सबसे पहले कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। यानी दिए गए अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम देखेंगे पंक्तियों की संख्या कितनी है, जैसे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या तो होगी 2 और स्तंभ 1, 2 और 3, स्तंभ हो गए गुणा 3। तो ये तो कहलाएगी कोटि। अर्थात कोटि में इसको गुणा करके नहीं लिखा जाता। अगर हमने 6 लिख दिया इसका मतलब क्या होगा, तो 6 तो आगे अवयवों की संख्या, अर्थात अवयवों की संख्या, इस अवयव में अवयवों की संख्या कितने अवयव हो जाएंगे आपके 6। यानी पंक्ति की संख्या को कोटि जो आपके स्तंभों की संख्या से गुणा करना, अर्थात कोटि इसको सरल करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6, जो क्या होगी इसमें अवयवों की संख्या। अब इसी से क्वेश्चन को घुमाता है दूसरी बार। यानी एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें हमें अवयव दे दिया और उसकी कोटि और अवयव पूछ लिए। कई बार क्या करता है, अवयवों की संख्या दे देता है और बोलता है इसकी संभावित कोटियां कितनी होंगी, यानी कितने प्रकार की अवयव इससे बनाई जा सकती है। तो देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन घुमाता है, तो वो कैसे है, यानी एक अवयव, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स में 6 अवयव हैं, तो संभावित कोटियां, एक अवयव में 6 अवयव हैं तो इसमें कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं। अब हमने पढ़ा कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। अब अगले ने दिया अवयवों की संख्या 6 है, तो दी गई संख्या के हम गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, कितने टुकड़े हो सकते हैं। तो 6 का मतलब 6 हमारे पास 6 गुणा 1 भी आ सकता है, हो सकता है 1 गुणा 6 करें तो भी 6 आएगा, हो सकता है हमने 6 बराबर 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, और 6 बराबर 3 गुणा 2 भी लिखा जा सकता है। अर्थात अगर किसी अवयव में 6 अवयव हैं
तो हो सकता है कि उसकी कोटि यानी उसमें पंक्तियों की संख्या 6 हो, स्तंभों की संख्या 1 हो सकता है उसमें एक पंक्ति हो 6 स्तंभ हो सकता है उसमें 2 पंक्तियां हो 3 स्तंभ हो, और हो सकता है उसमें 3 स्तंभ हो 2 पंक्तियां हो। तो एक 6 अवयव वाले अवयव को जिसकी संभव कोटियां 6 गुणा 1, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 हो सकती है। इसी प्रकार मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन कह देगा कि अवयव की संख्या, एक अवयव ऐसा है जिसमें अवयव की संख्या हमें दे दी कितनी 18 अवयव है एक अवयव में, तो उसकी संभव कोटियां कितनी कितनी हो सकती हैं। तो देखिए 18 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि 18 बराबर हम 18 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 18 हो, स्तंभों की संख्या 1 हो सकता है कि हम 18 को 1 गुणा 18 लिखें, यानी ऐसा अवयव हो जिसमें एक पंक्ति हो 18 स्तंभ हो सकता है 18 को 6 गुणा 3 अर्थात ऐसा अवयव जिसमें 6 पंक्तियां हो 3 स्तंभ हो, और हो सकता है हमारे पास 3 गुणा 6 अर्थात 3 पंक्ति और 6 स्तंभ वाला कोई अवयव हो, या फिर यह भी हो सकता है 9 गुणा 2 या 2 गुणा 9। तो ऐसा अवयव जिसमें 18 अवयव हैं उसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। 18 गुणा 1 यानी 18 पंक्तियों 1 स्तंभ हो सकता है 1 गुणा 18 यानी 1 पंक्ति और 18 स्तंभ हो सकता है 6 पंक्तियां और 3 स्तंभ हो सकता है 3 पंक्तियां 6 स्तंभ हो सकता है 9 पंक्ति 2 स्तंभ और हो सकता है 2 पंक्ति 9 स्तंभ। इसी प्रकार से हो सकता है अगला हमें यह कहे कि एक अवयव इस प्रकार का है जिसमें 2 अवयव हैं, सिर्फ 2 ही अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो 2 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। 2 बराबर 2 गुणा 1 भी हो सकता है या 1 गुणा 2 भी हो सकता है, अर्थात पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, यानी ऐसा अवयव जिसमें 2 पंक्तियां हो 1 स्तंभ हो सकता है 1 पंक्तियों 2 स्तंभ। तो जो भी संख्या दे रखी है उसके हम टुकड़े करेंगे और देख लेंगे उसके संभव टुकड़े कितने हैं, उतनी उसकी संभव कोटियां हो सकती हैं। जिस प्रकार से मान लो एक और देखते हैं हम इसमें, एक अवयव ऐसा है जिसके अंदर 5 है आपके पास अवयव, अवयव की संख्या कितनी है 5 है। अब 5 के संभव टुकड़े कितने हो सकते हैं, गुणनफल कितने हो सकते हैं। हम 5 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 5 अवयव वाला जो अवयव बनेगा उसमें हो सकता है 1 पंक्ति और 5 स्तंभ हो सकता है उसमें 5 पंक्तियां हो 1 स्तंभ। तो सबसे पहला क्वेश्चन अवयव दे देगा, उसकी कोटि पूछे, उसमें अवयव की संख्या पूछे। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, उसमें अवयव की संख्या दे दी तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन समान अवयव, समान अवयव यानी 2 अवयव कह देगा कि ये दोनों अवयव समान है, तो कुछ मान हमें पूछेगा। जैसे मान लो कि अवयव ए व बी समान है, तो क्या होगा, ए अवयव ए बराबर बी। क्वेश्चन कैसे बनाएगा इसमें वो देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में जैसे एक अवयव ए दे दिया जिसमें x y 4 6, एक अवयव बी दे दिया जिसमें 3 -1 4 6, और अगले ने कह दिया x व y का मान ज्ञात कीजिए। यानी अवयव ए और बी समान है, शर्त क्या रहेगी कि दिया गया अवयव ए और बी दोनों अगर समान हैं तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। क्योंकि अगला कहेगा कि दोनों समान है, इसका मतलब अवयव ए बराबर होगा बी, अगले के द्वारा दिया रहेगा। तो इसमें अवयव ए को लिख देंगे पहले, इसमें जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं वो लिख देंगे, और बराबर अवयव बी 3 -1 4 6।
तो इनके संगत अवयवों की जब हम तुलना करेंगे, जैसे x की जगह इसमें क्या आ रहा है, y की जगह इसमें क्या आ रहा है, ये 4 की जगह तो इसमें भी 4 आ रहा है, 6 की जगह 6 है, ये बराबर बराबर मिलेगा आपको अगर बराबर है तो x बराबर कितना है 3, सीधा लिखा जा सकता है आराम से। y बराबर कितना है -1। एक क्वेश्चन ये बन गया। अब इसको अगर टप करना चाहेगा अगला तो देखिए टप कैसे बनाएगा, थोड़ा सा उस चीज को भी देख लेते हैं कि बोल देगा कि यदि a बराबर है b तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। x व y का मान ज्ञात करना है, जिसमें a बराबर दिया है हमें x प्लस वाई 4, 3 x माइनस वाई, और अवयव b है वो दे रखा है हमें 3, 4, 3, 8। यदि अवयव a और b बराबर है तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। क्योंकि अगला कह रहा है कि दोनों अवयव बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले अवयव a रख देंगे, इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको रख दिया जाएगा, और इसके बराबर में क्या रख देंगे अवयव b, जिसमें 3, 4, 3 और 8 दे रखे हैं, और संगत अवयवों की तुलना करेंगे। जैसे पहला अवयव इसमें क्या है वो इसके पहले के बराबर, इसका दूसरा बराबर है ही, ये भी बराबर है, और इसको इसके बराबर, अर्थात x प्लस वाई का मान 3 हो गया। x प्लस वाई की जगह कितना आ जाएगा 3, और यहाँ x माइनस वाई की जगह कितना है 8, यानी x माइनस वाई बराबर 8। ये दो समीकरण बन गए जिनको हम जो 9th 10th में क्लासों में पढ़ते हैं पहले से, विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि या ग्राफ विधि, जो भी हमें अच्छे लगे उससे हल कर लेंगे, प्रतिस्थापन वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे देखें तो दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़े तो y से y कट जाएगा, तो इन दोनों का क्या कर देंगे योग, x और x हो गया 2x, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और 8 3 कितने हो गए 11। अर्थात यहाँ से x बराबर अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो 2 कहां चला जाएगा भाग में, और जो x का जो मान आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 11/2, 11/2 अर्थात 5.5। इसी प्रकार जो x का मान आया इसको दिए गए दोनों समीकरणों में किसमें भी x की जगह रख के हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं 11/2 प्लस y बराबर हमें दे देता है 3, अर्थात y बराबर 3 माइनस 11/2। इसका हम लेसन लेके सरल करेंगे तो क्या बनेगा 6 माइनस 11/2, जो कि सीनियर क्लास है लेसन वगैरह लेना आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 में से हम 11 को कम करेंगे तो हमारे पास आएंगे कितने माइनस के 5/2, अर्थात x बराबर आ गया 11/2 और y बराबर आ गया माइनस का 5/2। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार दो समान अवयव दिए गए हैं तो उनसे हमें इस प्रकार से मान पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगला, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फोकस करना है इस प्रश्नावली में आपको, जो आज पढ़ाया जा रहा है इसमें, तो आपको अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूं उस पर फोकस करना है सबसे ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और से इसमें अगर नहीं होता है तो कुछ भी मत करना, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, जो कि अक्सर टेस्टों में, प्री बोर्डों में या वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक में पूछा जाता है। जैसे हमें दे दिया, मान लो क्वेश्चन 1 2x3 कोटि का, इंपॉर्टेंट है, अवयव ज्ञात कीजिए जिसमें a बराबर हमें दे रखा है i प्लस j, हो सकता है यहाँ बट्टे में 2 दे दे, कोई भी संख्या चेंज कर सकता है, हमें मेथड ध्यान रखना है, संख्या तो निश्चित रूप से चेंज करेगा ही, लेकिन मेथड में ध्यान रखना है। तो एक हमें 2x3 कोटि का अवयव, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि पूछा कितनी कोटि का अवयव पूछा है वो देखना जरूरी है हमें।
अर्थात कोटि दे रखी है। कोटि का मतलब हो गया पहली पंक्तियों की संख्या है और दूसरी बार दे रखी है वो स्तंभों की संख्या है। यानी ऐसा अवयव ज्ञात करना है जिसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 3 स्तंभ होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ वाला अवयव हमें ज्ञात करना है। अर्थात सबसे पहले इसका हम परफॉर्मा एक रफली बना लेंगे कि कौन सा अवयव बनेगा। ऐसे ऐसा अवयव जिसमें 2 पंक्तियां हो और 3 स्तंभ हो। तो 2 पंक्तियां यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A11, क्योंकि स्तंभ 3 है, इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव और पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, 3 स्तंभ बनाने हैं। और पंक्तियां कितनी है? 2। समझ दूसरी पंक्ति क्या बनेगी? A21, A22, A23। ये 2 3 इसका क्या मतलब हो गया? दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। इसको क्या कहेंगे? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। इसे क्या कहेंगे? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। अर्थात इसके द्वारा हमें ज्ञात करना है सबसे पहले A11 इक्वल ये हो गया I। तो देखिए A11 इसका मतलब क्या हो गया? हमने I की जगह क्या ले लिया? 1 और J की जगह भी 1, तो यहां भी 1 1 ले लेंगे। तो 1 + 1 1 + 1 1 2। तो कितना हो गया? देखो 1 + 1 हो गया 2 = 1। इसी प्रकार अगला अवयव क्या है? A12। इसका मतलब क्या हो गया? I की जगह हमने क्या लिया? 1 और J की जगह क्या लिया है? 2। तो यहां बन जाएगा 1 + 2। तो 1 + 2/2 ये हो गया 3/2। लास्ट A13 = इसका क्या मतलब हो गया हमारे पास? देखिए I की जगह हमने 1 लिया है और J की जगह क्या लिया है? 2 लिया है। तो 1 + 2 तो ये बन गया 1 + 3 हो गया J की जगह बटा 2। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4/2 = 2। फिर ये अवयव इसका मान ज्ञात करते हैं। तो 821 इसका मतलब क्या हो गया? I की जगह 2 लिया है और J की जगह 1 लिया, तो यहाँ रखते जाएंगे। यानी जो भी हमें ले रहे हैं उसका मान यहाँ रखते जाएंगे। अगला चाहिए यहाँ माइनस करे तो माइनस कर देंगे, प्लस करे प्लस करेंगे। अगर अगला यहाँ 2 गुणा में देता तो हम भी 2 से गुणा कर देंगे। और लेंगे इक्वेशन देखते हैं। तो ये हो गया 2 + 1/2। अगर यहाँ 3 दे रखा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 दे रखा 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या गुणा में दे रखी तो उसको हम यहाँ से गुणा कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। यानी जो भी दे रखा है बस ध्यान ये रखना है कि I की जगह जो मान ले रहे हो I की जगह रखना है, J की जगह जो है J की जगह रखना है। I पंक्ति और J स्तंभ का अवयव। और ये बन गया आपका 3/2। इसी प्रकार A22 ये I का मान 2 और J का मान भी 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा आपके पास। कितना? 2। इसी प्रकार लास्ट A23 = बराबर क्या बन जाएगा? I का मान हो गया कितना? 2 और J का मान 3/2। 3 और 2 5/2। अर्थात जो अवयव अगले ने पूछा है हमें पूछा है वो क्या बन गया हमारे पास? A12 का मान पहले रखेंगे जो कि हमने प्राप्त किया कितना? 1। A11 का मान हो गया, A12 का हो गया ये आपका 3/2, ये हो गया 2 और ये मान हो गया आपका 3/2। A22 का मान आएगा 2 और ये हो गया 23 का 5/2। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन अभी 2012 या 16 में आया था, वो भी लेते हैं। देखो जैसे बोर्ड में पूछा हुआ है उसको लेते हैं। वीडियो को रोक के बीच के अंदर है और इन क्वेश्चनों को नोट कर लें और खुद अपना हल करके देखें। विशेष सीनियर क्लास के विद्यार्थी जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं और अगले साल जो देना चाहेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन कि 2 × 2 क्रम का मतलब हो गया कोटि का एक अवयव ज्ञात कीजिए जिसमें कैपिटल A बराबर दे रखा है स्मॉल a I j और जहां
ए आई जे बराबर दिया है, इसने जो दिया वो लेते हैं आई प्लस 2j बाई 2i और इसका दे रखा है होल स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा बना दिया है तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें देखना क्या है, इसकी कोटि कितनी है। सबसे पहले यहां जाना है कि कितनी कोटि का पूछ रहा है। हो सकता है 2 गुणा 3 कोटि का पूछ ले, हो सकता है 3 गुणा 2 कोटि का पूछ ले, यहाँ पे 2 गुणा 2 कोटि का पूछ रखा है। इसका क्या मतलब हो गया, हमें जो अगला उत्तर पूछ रहा है वो उसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। अर्थात 2 गुणा 2 कोटि का जो अवयव बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, a11 a12 a21 a22। अगर मान लो यहाँ पे 3 गुणा 2 होता यानी 3 पंक्तियां होती तो हम क्या ले लेते, a31 तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है, a32। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि यहाँ पे हमें 3 गुणा 2 का करना होता अगर, तो हम क्या करते, इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 3 और स्तंभ 2 ही रहेंगे, तो स्तंभ तो 2 ही रहेंगे सेम ही। तो a11 a12 a21 a22 और अगली जो तीसरी पंक्ति आएगी वो यहां आ जाएगी आपकी a31 a32। तो ये जो अवयव है ये बन गया 3 गुणा 2 कोटि का ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। हो सकता है 4 गुणा 2 लिखे यानी 4 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो तो एक पंक्ति और बढ़ जाएगी। अगली पंक्ति a41 a42। तो जितनी भी कोटि दे रखी है सबसे पहले एक रफली ऐसा बना लेंगे और उसको देख देख के हम हल कर लेंगे से कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा। तो देखिए वो पूछ रखा है अगले ने कि 2 गुणा 2 क्रम का अवयव ज्ञात करना है जिसमें ए आई जे का मान i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2i। तो देखिए सबसे पहले हम अवयव ज्ञात करते हैं a11। सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे 1 1 a11 इक्वल टू, तो i की जगह भी हमने 1 ले लिया और j की जगह भी क्या ले लिया 1। तो क्या बन गया 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर और ये बन गया 2 इंटू 1। अब हम इसको अगर सरल करते हैं तो क्या बन गया, देखिए 2 गुणा 1 क्या हो गया 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 और 3 की घात 2 बराबर हो गया देखना 9 बटा 2 को 1 से गुणा करें तो 2। अर्थात पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो आया है वो इसके अनुसार 9 बटा 2 आया है। दूसरा a12 ज्ञात करना है हमें 1 2, इसकी जगह क्या आएगा, तो देखिए यहां 1 लिया यहां 2 लिया, इसका मतलब i की जगह 1 लिखना है और j की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है। तो इस i की जगह हमने क्या लिख दिया 1 और j की जगह लिख दिया 2 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू i का मान कितना है हमारे पास 1। अब देखिए इसको हम अगर सरल करें तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 1 जोड़े तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 बटा 2 को अगर 1 से गुणा करें तो कितना आ गया 2। अर्थात इसकी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो है आ गया वो आ गया 25 बटा 2। सेम a21 का मान ज्ञात करें a21। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे 2 लिया है और यहाँ पे 1 लिया है, तो i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1 लिखेंगे। हो सकता है कि अगला यहाँ माइनस कर दे एग्जाम में, हो सकता है इसको माइनस करे इसको प्लस करे, तो जैसा अगले ने दिया वैसे वैसे चलते जाएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि i का मान क्या रखना है और j का क्या रखना है। तो देखिए i का मान क्या हो गया यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू j का मान क्या है 1 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू i। तो 2 इंटू i का मान देखिए यहाँ पे कितना लिखा i का मान 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो बराबर अगर हम इसको सरल करते हैं तो क्या आता है, देखो 2 को 1 से गुणा करें तो 2 और 2 जोड़े तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटा 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 16 में 4 का भाग 4 बार जाता है। वैसे पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो हमें पॉइंटों में ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे। इसी प्रकार a22 इक्वल टू 22 का मतलब क्या हो गया, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव ज्ञात करना है। अर्थात हमने क्या लिया है i की जगह भी 2 लिया है और j की जगह भी क्या ले लिया 2, तो रखो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू 2 इक्वल 2 प्लस 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 और 2 हो गए 6 और 6 का वर्ग कितना होता है 36
बटा 4 बराबर 9। अर्थात जो अवयव पूछ रखा है उसमें हमने a11, a12, a21 और a22 सारे मान ज्ञात कर लिए हैं। तो अभिष्ट अवयव एग्जाम में जो पूछ रहा है, अगला उत्तर 4 है, वह अवयव क्या हो गया? सबसे पहले a11 का जो मान ज्ञात किया वो लिखो, जो कि हमने 9/2 ज्ञात किया है। फिर a12 का मान 25/2, फिर a21 का मान दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का जो कि 4, और ये आ गया आपके कितना 9, और ये हो गया आपके आंसर। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट है वो भी मिलेंगे और उनको आपको हल करके देखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, आपसे नहीं आता, हल नहीं होता, तो कमेंट में लिख देना, दूसरे दिन बता दिया जाएगा। और देखते हैं, देखो आगे। वैसे इस प्रश्नावली के 3.1 के क्वेश्चन अपने सारे हो चुके हैं। अगर जितना मैंने बताया उतना आता तो आप 3.1 की प्रश्नावली पूरी हल कर सकते हो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक अवयव दे दिया आपको, उसकी कोटि ज्ञात करना। कोटि क्या होती है? पंक्तियों की संख्या को स्तंभ की संख्या से गुणा करेंगे। हमें अवयवों की संख्या दे रखी है तो उसकी संभव कोटियां ज्ञात करना। फिर तीसरा, हमें अगर कोटि दे रखी है किसी भी प्रकार की, उस कोटि से अगर अगला अवयव पूछता है हमें aij प्रकार का, जिसमें हो सकता है कि अगला इस प्रकार से दे दे, हो सकता है इसका क्वेश्चन ऐसे बनाए i - j का मापांक y2। तो कोई भी क्वेश्चन बनाए अगला, उस क्वेश्चन को हम उसी प्रकार से हल कर लेंगे। कोटि बस हमें ध्यान रखना कि कोटि कितनी है और ज्ञात क्या करना है। आगे हम देखते हैं और एक आधा क्वेश्चन अगर है तो एक्सरसाइज में। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है हमें, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें हमें क्या करना है, इस समीकरण से x y z का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें दो अवयव दे रखे हैं और दोनों अवयव क्या है? समान है। यानी ये अवयव इसके समान है तो x y z का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना इससे कर लेंगे। यानी पहला अवयव, ये पूरा अवयव एक ही है, यानी हमारे पास x + y + z है, वो है 9। इसी प्रकार x + z की जगह 5 है तो x + z बराबर कितना है? 5। इसी प्रकार y + z का जो मान दे रखा है वो दे रखा है हमें 7। तो समीकरण नंबर 1, 2 और समीकरण नंबर 3 समीकरण बन गए। अब देखिए समीकरण 1 में हमें पता है कि x + z का जो मान है वो 5 है, तो x और z का मान 5 रख सकते हैं। हो सकता है कोई कहे कि ना मैं तो y + z का मान 7 रखूं, तो y और z की जगह 7 रख दो, एक ही बात है। तो समीकरण 2 से या 3 से x + z या y + z जो भी अच्छा मान रखे वो एक इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। तो जैसे समीकरण 3 से y + z बराबर 7 समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? y + z का मान अगले ने दे रखा है कि y और z का जो योग है वो 7 है, तो x + 7 बराबर कितना है? 9। ये 7 प्लस का बराबर क्या आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9 - 7 बराबर 2। तो एक तो उत्तर ये आ गया आपका, x का मान आ गया। अब की बार क्या करेंगे, समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे कि x + z का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से x + z का जो मान है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए x + z इन दोनों का जो योग है वो दे रखा है 5, तो क्या आ जाएगा? 5 + y बराबर 9। इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा? 9। ये 5 प्लस का आगे जाके हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा? 4। वैसे तीनों तो साथ रखते हैं, तो x का मान आ गया हमारे पास, y का आ गया। इस x और y के मान को समीकरण 1 में रख के हम z का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान जैसे यहाँ पे रखा हमने, कितना? 2 आया हमारे पास। y का मान अभी ज्ञात किया हमने, 4 आया, और प्लस ये जो z है इन तीनों का योग है वो 9 है हमारे पास। तो 2 और 4 6 हो गया, आगे जाके माइनस होगा, तो हमारे पास z का मान आ जाएगा 9 - 6 बराबर 3। तो इस प्रकार से हमने x y z का मान ज्ञात कर लिया। तो ये आपकी प्रश्नावली 3.1 है जो मैट्रिक्स की सीनियर क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो अदर क्वेश्चन है वो आपको वीडियो में नीचे मिल जाएंगे,
उनको आप आराम से हल करके देखें और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कर दें, उसका हल आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है।